स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स विनोद में। हम एक्सरसाइज 4.5 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं, क्योंकि अगर अपन को इन सब चीजों के बारे में पता होगा तो अपन 4.5 एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए, एड जॉइंट 4.5 एक्सरसाइज में अपने पास क्या है, एड जॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहाँ देखिए, अगर अपने पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, जिसमें अपने पास ये एलिमेंट है, ये पोजीशन है उनकी। तो अब अगर अपन को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उससे पहले अपन को कोफैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, और कोफैक्टर से पहले अपने को माइनर के बारे में पता होना चाहिए कि माइनर्स होता क्या है। तो 4.4 एक्सरसाइज में अपन ने माइनर कोफैक्टर के बारे में पता किया था। अब अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में पता करेंगे। यानी सबसे पहली स्टेप पे अपन को माइनर का पता होना चाहिए, उसके बाद कोफैक्टर का, और उसके बाद एडजॉइंट। ठीक है, तो यहां से देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ क्या, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। क्या होता है, जो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है वही अपना एडजॉइंट ऑफ ए होता है। देखिए कैसे, अगर अपने पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका जो एडजॉइंट है वो किस तरीके से है, वो अपने पास मैट्रिक्स ये है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, ये अपने पास एडजॉइंट है और उसमें ये अपने पास एडजॉइंट की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वही अपना एडजॉइंट होगा, वही अपना क्या होगा, एडजॉइंट होगा। तो अगर अपन इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो वो अपने पास हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स का। यानी रो को कॉलम बना देंगे या फिर कॉलम को रो बना देंगे। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, A11 A12 और A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। ये हो गया अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से अपन को एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अब अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की, क्या 2x2 की मैट्रिक्स अपने पास गिवन है, तो उसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे, उसमें एलिमेंट होंगे अपने पास A11 A12 और A21 और A22। ये अपने पास एलिमेंट गिवन है। तो इसका अगर अपन को एडजॉइंट फाइंड करना है, कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो अपन को क्या करना है, केवल और केवल क्या, केवल और केवल इतना काम करना है अपन को कि इसकी जो डायगोनल में एलिमेंट है उनको तो बदल देना है, इंटरचेंज कर देना है। यानी कि यहाँ पे तो आ जाएगा A22 और यहाँ पे आ जाएगा A11, और जो ये दोनों एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे मान लो कि प्लस है तो यहाँ अपन माइनस कर देंगे, -21 और यहाँ पे माइनस का 12। ये हो गया अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से 2x2 मैट्रिक्स के लिए अपन एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अब देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का अपन को इनवर्स फाइंड करना है, क्या, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का अपन को इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि ए इनवर्स फाइंड करना है, तो अगर अपने पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, क्या है, अगर अपने पास डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो अपन इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो अपने पास ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या, कि अगर ए इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है अपने पास ए इनवर्स का फॉर्मूला। ये था अपना इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें अपन को एडजॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, और अगर एडजॉइंट का पता करना है अपन को तो अपने को माइनर और कोफैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अपन क्या, एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और अगर अपन को एडजॉइंट का पता है तो उसके बाद 2x2 के अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स का। थोड़ा शॉर्टकट है इसलिए बताया यहाँ। और अगर इन सब बातों के बारे में पता है तो उसके बाद अपन को इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला होता है।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।